अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम शाह, आपका भाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जलपल्ली कोऑर्डिनेटर हूँ। वो हैसियत से आपके सामने बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है यहाँ पे बुनियादी तौर पे कांग्रेस पार्टी का कैडर और हम सब मिलके बहुत अच्छा काम चल रहा है। अल्लाह से उम्मीद है कि इस बार हमें भारी कामयाबी मिलेंगी। जैसा पिछले बार हमारी बात बोलने पर, हमारी मेहनत पर, हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ की आवाम ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, उसी तरह अगली बार भी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। मगर हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। उस बार जैसा धोखेबाज चले गए, धोखेबाज के साथ जो केसीआर सबसे बड़ा धोखेबाज है तेलंगाना के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई धोखेबाज है तो वो नरेंद्र मोदी है। मैं आप तमाम जलपल्ली के, मेरे कौम के, मेरे हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से और हर वो वोटर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए। वोट डालने की वजूहत ये है कि हमारे पास जो बुनियादी एक हक़ है हमारा, रोड, ड्रेनेज, लाइट, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, स्कूल, ये तमाम चीज़ों में से कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। और इसके ज़िम्मेदार यहाँ के मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी है और उनकी लोकल बॉडी है, जो किसी की सुनते नहीं, किसी से पूछते नहीं। और यहाँ पे मेन रोड के करीब में अगर कोई रोड डाल के ये लोग बोलते कि हम रोड डाल दिए, रोड डाल दिए, फिर पिछले गलियों का क्या, अंदर के गलियों का क्या, जहाँ पे मोरिया नहीं बने, जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं गई, और अगर ऐसा कहीं पानी की पाइपलाइन गई तो कहीं ड्रेनेज लाइन नहीं गई, फिर बता रहे कि हम बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ कर दिए। ये बहुत कुछ नहीं होता। आप जो हमारे बुनियादी मसाइल है उसको आप हल करने में नाकाम हो चुके हैं। इसलिए मैं तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए। म्युनिसिपल जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, शहर के बीचों बीच का एक इलाका है, मगर नॉर्थ के कोई गांव से, और बहुत पसमानदा इलाका है, जो नॉर्थ के कोई गांव में भी इतना बुरा हाल नहीं है जो शाहीन नगर, एराकुंटा, पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली गांव का है। इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और यहाँ के लोकल बॉडी के लोग भी नहीं करा सके। तो इसलिए मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि हमारे, अगर आप 2-3 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो आपको अगर एक 100-150 गज का घर लेना है तो आपको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अगर 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाए तो आपको 1.5-2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर पीछे चले जाए तो भी 1 करोड़ देना पड़ेगा। मगर यहाँ शाहीन नगर में अगर अभी भी ऐसे कुछ बस्तियां हैं, ऐसे इलाके हैं जो घर के करीब है हमारे, वहाँ पे 10 लाख में, 12 लाख में, 8 लाख में, 9 लाख में घर मिल जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसमें नुकसान किसका हुआ? केसीआर का हुआ? सबिता इंद्रा रेड्डी का हुआ? नहीं मेरे भाई, इसमें नुकसान मेरी कौम का हुआ, मेरे कौम के लोगों का हुआ। केएलआर साहब को आप वोट दें, आप केएलआर साहब को वोट दे रहे हैं, मगर ये वोट राहुल गांधी के चेहरे पे पड़ रहा है। ये वोट राहुल गांधी साहब का हाथ मजबूत करेगा, ये वोट राहुल गांधी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। तो आप लोगों से अपील है कि तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट लाइए। अगर आप केएलआर साहब को, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, फिर से ये धोखेबाज फेकम पाक पार्टी को आपका वोट देंगे आप, तो ये फेकम पाक पार्टी केसीआर को मजबूत करेंगे, और केसीआर जो धोखेबाज है, उनका बड़ा जो धोखेबाज मोदी है, उनको मजबूत करेगा। केसीआर मजबूत होगा तो वो मोदी को सपोर्ट करेगा पार्लियामेंट में, जिस तरह पिछले टर्म में उन्होंने किया था। आर्टिकल 370 में सपोर्ट किया था। नोटबंदी में तमाम गरीब लोग, अमीर लोग सब कुछ परेशान हुए, उसमें मोदी गवर्नेंस के तरफ से, जिसमें केसीआर साहब ने उन्हें साथ दिया। फिर ट्रिपल तलाक के मसले पे और बहुत सारे मसाइल में जो केसीआर ने मोदी को साथ दिया। अगर केसीआर मोदी का साथ नहीं देना तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट देना, केएलआर साहब को वोट देना, केएलआर साहब को वोट देना, राहुल गांधी साहब को वोट देना है, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है। आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि हमारे मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से